Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वह सेंटेंस जिनके लास्ट में से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आते हैं, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमें देखना होता है कि वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो यह जो नियम है यह आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर तो लागू होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी जिनके लास्ट में से प्लस रहा है, रही है, रहा से यानी टाइम आता है, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऑकवर्डनेस के कारण उसको चेंज किया नहीं जाता है। तो यूजुअली उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने से सभी बचते हैं। यहाँ तक है कि पढ़ाया नहीं जाता और ये कहा जाता है कि चेंज नहीं होता है ये, तो इसलिए हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस ही करेंगे। तो इसमें इसलिए यहाँ जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सभी एक्टिव वॉइस में ही लिखे हुए हैं, पैसिव वॉइस का इनमें कोई सेंटेंस नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार देखते रहेंगे कि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, तो कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रही है सुबह से, इसलिए एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस का आपका फॉर्मूला देखिए, पैसिव वॉइस में हमने यह लिखा है, नो पैसिव वॉइस लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वह सुबह से पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है? वह पढ़ रही है, तो इसलिए वह से प्लस रहा है, रही है इसके लास्ट में आया। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यहाँ देखिए, सिंस जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होता है, यानी पास्ट में दिए गए समय से लेकर, इसका अर्थ होता है कि पास्ट में दिए गए किसी समय बिंदु से या किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, और जब हम बोल रहे हैं तब तक कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, यह बात कहने के लिए हम सिंस लगाते हैं। और फॉर का जो प्रयोग होता है वह होता है कि कोई मतलब पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को तो हम नहीं जानते, यानी किस बिंदु पर किस समय वह काम स्टार्ट हुआ, पास्ट में यह नहीं जानते। लेकिन हम यह जानते हैं कि अब से लेकर पास्ट में अगर हम पीछे जाएं तो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, या 1 महीना, 2 महीना, या 4 महीना, 6 महीना, या 1 साल, 2 साल, या 5 साल, इस तरह से कोई लंबा टाइम हो गया, यानी पीरियड ऑफ टाइम। फॉर से हमें पीरियड ऑफ टाइम का पता लगता है एंड सिंस से हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम का पता लगता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया गया है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है टाइम के साथ। दूसरा, सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके मैंने अभी आपको बताया तो है, लेकिन इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका पूरा लेसन है रेमेडियल ग्रामर में। प्लेलिस्ट में जाइए, आप नेट पर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में रेमेडियल ग्रामर के फोल्डर को आप ओपन करिए और रेमेडियल ग्रामर में सिंस और फॉर के लिए वहाँ पर पूरा चैप्टर, मतलब पूरा वीडियो है, चैप्टर नहीं कहना चाहिए, वीडियो है। रेमेडियल ग्रामर में सिंस और फॉर के लिए पूरा वीडियो है, तो उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसमें मैंने डिटेल से काफ़ी 15-20 मिनट का वीडियो लगभग इसी पॉइंट को लेकर बनाया है, तो वहाँ देखकर समझ सकते हैं। तो सिंस और फॉर पर मैं ज़्यादा यहाँ बात नहीं करूँगा, मतलब करूँगा अपने हिसाब से बताऊँगा जितनी बताई जा सकती है, लेकिन और भी डिटेल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ में वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर।
तो चूंकि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम है यहाँ, तो इसलिए इस फॉर्मूला को हमको फॉलो करना है। यहाँ पर इसमें एक चीज़ और भी देखिए कि यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और इससे पहले भी हमने एक टेंस आपको पढ़ाया है या सेंटेंस पढ़ाया है जिनमें रहा है, रही है, आता है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी उसको हम कह सकते हैं। एंड ये है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है इस सेंटेंस में, उसमें आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो, तो इसलिए यहाँ समझ लेना उचित है कि उसका पैसिव भी बन सकता है लेकिन इसका पैसिव नहीं बनता। उसको हमने एक्टिव और पैसिव दोनों में ही सिखाया है। दूसरी बात यह है कि इनमें जो बेसिक और मूल जो अंतर होता है वह है कि इन सबके साथ में टाइम आता है। पास्ट का मतलब बीते हुए समय का कोई टाइम आता है इनमें हम कहते हैं कि सुबह से, शाम से, कल से, 2 दिन से, 15 दिन से, 1 साल से, 2 साल से, 1 महीने से, 2 महीने से, 5 महीने से, 1 मिनट से, 2 मिनट से, इस तरह से इसमें आता है। लेकिन यह टाइम उन सेंटेंसेस में नहीं आता है कि मैं 15 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। इस तरह के का जो टाइम है उन सेंटेंसेस में नहीं आता है। अदरवाइज़ दोनों एक ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं। चूँकि इनमें पास्ट से संबंधित टाइम होता है इसीलिए इनके साथ बीन, हैज़ और हैव के साथ बीन प्लस बीन लगाया हुआ होता है। अगर इसके साथ पास्ट का टाइम नहीं होता तो इनके साथ बीन नहीं होता और इनको भी हम वही कंटिन्यूअस कह रहे होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कह रहे होते हैं, सिंपल कंटिन्यूअस कह रहे होते हैं। तो इसलिए ये अंतर भी आपको समझ लेना चाहिए। कोशिश करूँगा कि दोनों में क्या अंतर है एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वह सुबह से पढ़ रही है, तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी शी, चूँकि रही है का मतलब लड़की या स्त्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा वह की इंग्लिश शी, तो यहाँ पर शी हमने ले लिया, वह शी। एंड शी के साथ क्या है हैज़ और हैव, तो सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, इसलिए सिंगुलर है, शी क्या होती है सिंगुलर, तो शी हैज़ हो गया। अब इसके साथ में बीन सबके साथ में आता है तो बीन हमने यहाँ भी लिख दिया। एंड सबके साथ में फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें पढ़ना, जहाँ रहा रही जिसके साथ आ जाए वही शब्द वर्ब होता है। तो रहा रही पढ़ना के साथ आ रहा है तो पढ़ना वर्ब हो गई इसमें। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो हमने यहाँ रीड लिख दिया, रीड, और उसके साथ हमें क्या लिखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, तो हमने यहाँ आईएनजी लिख दिया और यह हो गया शी हैज़ बीन रीडिंग, शी हैज़ बीन रीडिंग। उसके बाद कब से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है, तो सुबह जो होता है वह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है। कब से का आंसर जब मिलता है तो वह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो इसलिए सिंस जो मॉर्निंग होता है, सुबह मतलब मॉर्निंग, कब से सुबह से, तो सुबह जो है कब से काम, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि पढ़ना उसने कब शुरू किया, सुबह शुरू किया और तब से अब तक पढ़ रही है। तो इसलिए सुबह को हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम कह रहे हैं। और चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम है तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ सिंस लगाया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ सिंस लगाया जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम, सिंस, यहाँ लिख देते हैं सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम एंड फॉर किस लिए यूज होता है, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सिंस का जो यूज़ होता है वह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो मॉर्निंग क्या है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग। से के लिए हमने क्या लगा दिया सिंस,
और सुबह के लिए मॉर्निंग, और हो गया शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सो वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद है हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है? हम। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? हम की इंग्लिश वी। सबसे पहले चूंकि सब्जेक्ट ही लिखना है तो हम सब्जेक्ट, हम की इंग्लिश वी, तो हमने यहाँ वी लिख दिया। एंड वी सिंगुलर है या प्लुरल है? तो प्लुरल है। प्लुरल के लिए हमने हैव लिख दिया, यानी प्लुरल सब्जेक्ट के प्लुरल होने पर ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव में से हैव लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। तो हमने यहाँ हैव लिख दिया। बीन सबके साथ आएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हमने यहाँ पर बीन भी लिख दिया। और उसके बाद फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है रहा रही, किसके साथ आ रहा है? खेलना के साथ आ रहा है। तो इसलिए वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या है? प्ले। तो हमने यहाँ प्ले लिख दिया। प्ले के साथ हमको क्या लगाना है? आईएनजी। तो हमने यहाँ आईएनजी लगा दिया और हो गया वी हैव बीन प्लेइंग। क्या हो गया? वी हैव बीन प्लेइंग हो गया। और उसके बाद अब हमको क्या करना है? अब हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कोई है नहीं है। अब फिर बात आती है कि सिंस और फॉर लिखना है। तो यहाँ देखना है कि कब से? 2 घंटे से। तो कब से? पहली बार हमने खेलना कितने बजे या किस समय शुरू किया? सुबह, दोपहर, शाम, कुछ है क्या? कुछ नहीं। लेकिन हमें ये पता है कितनी देर से। जब कितनी देर का उत्तर मिलता है तब वहाँ फॉर लगाते हैं। तो इसलिए कितनी देर हो गई, यानी टोटल अमाउंट ऑफ टाइम कितना हो गया? तो अमाउंट ऑफ द टाइम तो 2 घंटा हो गया। लेकिन पहली बार कब? जैसे खेलना शुरू किया तो पहली बार कब? जैसे मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया तो कुछ बजा होगा घड़ी में उस समय, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ टाइम नहीं है। तो इसलिए 2 घंटे क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ फॉर यूज़ कर दिया। और कब? 2 घंटे से। तो से के लिए फॉर हो गया, 2 घंटे के लिए 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स यहाँ पर हो गया, यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से तुम सुबह से सो रहे हो। तो ये क्या है? कौन सो रहा है सुबह से? तुम। तो एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम की इंग्लिश यू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू। और हमने सबसे पहले यू यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि यू क्या है? यू को हमेशा प्लुरल माना जाता है। तो प्लुरल के साथ हैज़ और हैव में से कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है? हैव यूज़ की जाती है। तो इसलिए हमने यू के साथ यहाँ क्या लिख दिया? यू के साथ हमने यहाँ हैव लगा दिया। और हैव लगाने के बाद अब उसके बाद फिर बीन तो सबके साथ ही लगेगा। तो यहाँ हमने बीन भी लगा दिया। और उसके बाद बीन लगाने के बाद फिर क्या है? क्या कर रहे हो तुम? सुबह से सो रहे हो। तो वर्ब क्या है इसमें? सोना। बीन लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाई जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? सोना। सोना की अंग्रेजी स्लीप। स्लीप की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। और तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? हमने यहाँ वी यू हैव बीन और हमने यहाँ स्लीपिंग लिख दिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद फिर है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें भी कुछ नहीं है। तुम क्या सो रहे हो, इसका कोई आंसर इसमें नहीं है। तो इसलिए फिर क्या है? से सुबह, यानी सुबह से टाइम लिखना है। अब टाइम में सबसे पहले क्या है? सिंस और फॉर। तो इसमें से देखेंगे हम कि सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो कब से पूछिए प्रश्न और कितनी देर से पूछिए। तो इसमें है तुम सुबह से। कब से सो रहे हो? सुबह से। यानी पहली बार जब तुम सोए, चारपाई पर गिरे या लेटे, उस समय जब तुमको नींद आई या आंख बंद की, उस समय क्या टाइम था? उस समय सुबह था। तो इसलिए सुबह क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी सोने की शुरुआत का समय। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई एक्शन जब शुरू किया उस समय का समय। तो सोने की शुरुआत का समय, तो वो क्या है? सुबह। तो इसलिए सुबह फिर से क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं हम? सिंस लगाते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया? यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। और हमने सिंस लिख दिया। तो यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग।
यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर यह हो गया। इसी तरह से अब तुम सुबह से रो रहे हो कि इंग्लिश क्या ट्रांसलेट हो गए, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यह ट्रांसलेट हो गया। अब वे कल से रो रहे हैं, वे कल से रो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कौन रो रहा है, वे रो रहे हैं, तो वे की इंग्लिश दे, यानी सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाएंगे, तो कौन रो रहा है, वे, तो वे की इंग्लिश दे, तो हमने सबसे पहले यह क्या लिखा, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया दे, ठीक है। एंड इसके बाद फिर अब यहाँ हैज और हैव में से कुछ आना है, तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, तो दे क्या है, दे का मतलब होता है ही प्लस ही, या ही प्लस शी प्लस ही प्लस शी प्लस, या शी प्लस शी प्लस, तो या रवि, राजू, रीना, रोहित, है ना, तो इनको सबको मिला करके दे कहते हैं। तो दे प्लूरल हो गया, प्लूरल का मतलब है उसके साथ हम हैज और हैव में से हैव लगाएंगे, तो दे हैव, और दे हैव हमने लगा दिया। इसके बाद फिर बीन सबके साथ ही आएगा, बीन इसमें आएगा ही आएगा, अगर टाइम प्लस से प्लस रहा है तो बीन आएगा ही आएगा, तो हमने यहाँ बीन लगा दिया। एंड बीन के बाद फिर क्या है, फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो वह क्या है, दे, वे कल से रो रहे हैं, तो वे कल से मतलब वर्ब क्या है इसमें, रहा है के शब्द के साथ क्या आ रहा है, रो, यानी रोना, तो वर्ब क्या है, रोना, रोना की इंग्लिश क्या होती है, वीप, और वीप की फर्स्ट फॉर्म वीप, तो हमने यहाँ लिख दिया वीप। वीप के साथ हम क्या लगाएंगे, चूंकि रहा रही जहाँ भी आता है वहाँ वर्ब के साथ आईएनजी आती ही आती है, तो वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ आईएनजी लगा दी, और इस तरह से दे हैव बीन वीपिंग हो गया। दे हैव बीन वीपिंग कब से, सिंस यस्टरडे, ठीक है, मतलब वीपिंग हो गया। वीपिंग के बाद क्या होगा, कब से रो रहे हैं, तो फिर से कब से और कितनी देर से, तो कितनी देर हो गई, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो हमको नहीं पता, लेकिन क्या कह सकते, कब से रो रहे हैं, यानी पहली बार उन्होंने रोना कब शुरू किया, कल, यस्टरडे, तो इसलिए हमने यहाँ सिंस यस्टरडे लिख दिया, वे कल से रो रहे हैं, दे हैव बीन वीपिंग सिंस यस्टरडे, इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, दे हैव बीन वीपिंग सिंस यस्टरडे, राइट। इसी तरह से अब वह 3 बजे से काम कर रहा है, वह 3 बजे से काम कर रहा है, तो क्या है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसमें क्या है, वह, कौन काम कर रहा है 3 बजे से, वह काम कर रहा है, तो वह को हमने सब्जेक्ट बना दिया, वह की इंग्लिश क्या है, ही, और फिर वह के साथ क्या है, हैज और हैव, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, चूंकि ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, तो हमने ही हैज़ लगा दिया, और ही हैज़ के बाद सभी के साथ बीन आएगा, तो हमने यहाँ बीन लिख दिया, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, काम कर रहा है, तो काम करने की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क, वर्क मतलब काम करना, तो हमने वर्क लिख दिया। कब से कर रहा है, 3 बजे से, तो वर्क के साथ फिर आईएनजी लगाना होता है, हमने आईएनजी लगा दिया, ही हैज़ बीन वर्किंग, और फिर कब से कर रहा है, यानी पहली बार जब उसने काम किया तब क्या बजा था, तब 3 बजा था, तो 3 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ सिंस लगाते हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, वह 3 बजे से काम कर रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, यह सेंटेंस इस तरह से हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 5 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव है सर्टनली, क्योंकि कौन काम इंतजार कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ओरिजिनल यानी रियल सब्जेक्ट है, रियल डूअर है, तो इसलिए मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट की जगह पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने आई लिख दिया। उसके बाद आई के साथ हैज़ और हैव में से क्या लगाएंगे, चूँकि आई को सभी में प्लूरल मानते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आई को सिंगुलर मानते हैं, एंड बाकी सभी में प्लूरल मानते हैं, और जहाँ सिंगुलर होता भी है इनके अलावा तो वहाँ पे काउंट नहीं होता, जैसे पास्ट में सिंगुलर प्लूरल काउंट नहीं होता, ऐसे ही फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल काउंट नहीं होता, सिर्फ
पास्ट कंटिन्यूअस में काउंट होता है या फिर प्रेजेंट में काउंट होता है। तो प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को प्लूरल मानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम आता है, एंड परफेक्ट में प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ भी क्या है, प्लूरल मानते हैं आई को। तो आई को प्लूरल मानते हैं तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है। तो आई हैव हो गया, और बीन सबके साथ ही लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ भी बीन लिख दिया, देखिए हमने यहाँ भी बीन लिख दिया, आई हैव बीन, और बीन के साथ फिर क्या है, फिर है यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हमको क्या करना है, मैं 5 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वर्ब क्या है इसमें, जिनके साथ रहा रही आता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो रहा रही किसके साथ आ रहा है, इंतज़ार करने के, तो इसलिए इंतज़ार करना क्या है, वर्ब है। इंतज़ार करने की इंग्लिश वेट, तो यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, वेट की फर्स्ट फॉर्म, तो वो वेट ही होती है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, इसलिए हमने यहाँ वेट लिख दिया। वेट के साथ क्या लिखना है, हमको आईएनजी लगाना है, तो हमने यहाँ आईएनजी लगा दिया, और यह हो गया वेटिंग। इसके बाद किसका इंतज़ार कर रहा है, तो वेट के साथ हमेशा फॉर लगाया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ वेट के साथ फॉर लगा दिया। तुम्हारा कहने के लिए फॉर यू कहा जाता है, तो हमने यहाँ फॉर यू लिख दिया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। और कब से कर रहा है, तो कब से नहीं पता, पहली बार जब किया उस दिन कौन सा दिन था या क्या वजह था, ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन इंतज़ार करते हुए कितना समय हो गया, 2 घंटे, 2 दिन, या जो भी कितना हो गया, तो आंसर मिला 5 डेज। तो इसलिए 5 डेज क्या हो गया, 5 डेज हो गया ड्यूरेशन ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा फॉर 5 डेज। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 डेज, यहाँ यह सेंटेंस हो गया ट्रांसलेट। मैं तुम्हारा 5 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 डेज, ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, सॉरी। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, रवि 2021 से कोशिश कर रहा है। तो कौन कोशिश कर रहा है, रवि, यानी एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट रवि, तो हमने यहाँ रवि लिख दिया, रवि। उसके बाद क्या है, रवि के बाद हैज़ और हैव लिखना है। तो रवि क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो रवि हैज़। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बीन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीन, रवि हैज़ बीन, रवि हैज़ बीन। उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, कोशिश करना, कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई, तो हमने यहाँ ट्राई लिख दिया, ट्राई। उसके साथ क्या लिखना है, आईएनजी, तो हमने यहाँ आईएनजी लिख दिया, रवि हैज़ बीन ट्राइंग। फिर कब से कर रहा है, कब से कर रहा है, 2021 से। तो पहली बार कब किया उसने कोशिश करना, 2021 में, तो इसलिए 2021। तो मतलब ये क्या हो गया, अब इसके साथ सिंस आएगा, फॉर आएगा, चूंकि कब से के आंसर में है, तो इसलिए यह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम हो गया। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, और सिंस के इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, सिंस 2021, सिंस 2021 हमने लिख दिया, ठीक है। तो रवि हैज़ बीन ट्राइंग सिंस 2021, ऐसा हमने लिख दिया। या आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है तो हम यहाँ पर सिंस 2020 हमने कह दिया, लो, ठीक है। कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो सिंस 2021 चल रहा है, तो इसको आप 2020 भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर 2020 कर देंगे यहाँ पर, तो सिंस 2020 हो गया, राइट। इसी तरह से अब आप समझिए कि राशि हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, ये कैसे बना। चलिए, तो राशि 2 साल से तैयारी कर रही है, तो उसको ट्रांसलेट क्या किया, राशि हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years। अब ये खुद आप समझने की कोशिश करिए कि यह कैसे ट्रांसलेट हुआ। वैसे तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, तो ये आप समझने की कोशिश करिए। इसके बाद है वर्ब्स, आज 6 वर्ब्स हम इसमें ले रहे हैं। तो 6 वर्ब्स में पहली वर्ब है चेंज, CHANGE, चेंज। चेंज मीन्स बदलना, CLEAN क्लीन, क्लीन मीन्स साफ करना,
CLIMB climb, climb means चढ़ना, CLOSE close, close means बंद करना, COLLECT collect, collect means इकट्ठा करना, एंड COMPLETE complete, complete means पूरा करना, complete means पूरा करना। और इसके बाद फिर change, changed, changed, clean, cleaned, cleaned, climb, climbed, climbed, close, closed, closed, collect, collected, collected, एंड complete, completed एंड completed, ये इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स है। यानी इनमें हम ईडी लगा देंगे, जहाँ ई आया है वहाँ केवल डी, अदरवाइज ईडी लगा देंगे तो वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स हो जाएंगी। तो ये इसकी वर्ब्स है। तो आज के लिए इतना है। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट, इस तरह के सेंटेंसेस को और लीजिए और ट्रांसलेट करिए। कुछ 4 और 5 सेंटेंसेस मैं बोलता हूँ। माँ सुबह से खाना पका रही है। माँ सुबह से खाना पका रही है। भाई 2 घंटे से हंस रहा है। भाई 2 घंटे से हंस रहा है। पिताजी 15 मिनट से बुला रहे हैं। पिताजी 15 मिनट से बुला रहे हैं। भाई 2 बजे से खाना खा रहा है। भाई 2 बजे से खाना खा रहा है। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। हम 15 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम 15 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए। कोई प्रॉब्लम है प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर बताइए। कमेंट्स में भी लिख करके आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।